हरे कृष्णा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसका नाम है जया एकादशी। तो प्रिय श्रोताओं, आज आप सभी पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली पाप नाशनी जया एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा सुनेंगे। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके जो भक्त उपवास रखकर व्रत की कथा का श्रवण करता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उस पर सदैव भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष ही महत्व है और प्रत्येक एकादशी को किसी न किसी देवी देवता की आराधना के लिए समर्पित किया गया है। माघ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है और इस दिन व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति भूत प्रेत योनि से बचता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुराणों में इस एकादशी के महत्व का विशेष उल्लेख भी मिलता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में बताया गया है कि इस एकादशी के व्रत से पितरों को भी शांति मिलती है और व्रती को असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्रती के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आइए अब बताते हैं जया एकादशी की व्रत की विधि। व्रती को सात्विक भोजन करना चाहिए और मानसिक रूप से भगवान विष्णु की आराधना करने का संकल्प लेना चाहिए। जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाकर फल फूल और तुलसी पत्र अर्पित करने चाहिए। इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जल तथा फलाहार व्रती को ग्रहण करना चाहिए। पूरे दिन भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें और साथ ही कथा का श्रवण भी करें। इस दिन रात्रि में भगवान की आरती करें और साथ ही जागरण करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करते हैं द्वादशी के दिन, तो इससे बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। अब आइए सुनते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का राज था। उनके दरबार में नंदनवन नामक एक अद्भुत वन था जहाँ गंधर्वों, अप्सराओं और देवताओं का वास था। एक बार स्वर्ग में महोत्सव का आयोजन किया गया था जिसमें सभी देवगण, ऋषि मुनि और गंधर्व सम्मिलित हुए थे। इसी सभा में पुष्पदंत नामक एक गंधर्व था जिसकी पुत्री पुष्पवती अत्यंत ही सुंदर थी। पुष्पवती का विवाह चित्रसेन नामक गंधर्व से हुआ था। चित्रसेन का एक सेवक माल्यवान नामक गंधर्व था जिसकी पत्नी पुष्पवती की सहेली थी। एक बार जब स्वर्गलोक में इंद्रदेव के दरबार में संगीत सभा आयोजित हो रही थी तब माल्यवान भी उसमें सम्मिलित हुआ था। वह बहुत ही कुशल संगीतज्ञ था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन उसकी दृष्टि पुष्पवती पर पड़ गई और वह उसके सौंदर्य में मोहित हो गया। संगीत के ध्यान नहीं लगा पाया। उसकी गलती के कारण सभा का संपूर्ण वातावरण बिगड़ गया। जब इंद्रदेव को इस बात का आभास हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर माल्यवान और पुष्पवती को श्राप दे दिया कि तुम दोनों अपने कर्तव्यों से विमुख होकर भोग विलास में लिप्त हो गए हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों पृथ्वी लोक में जन्म लेकर भूत प्रेत योनि में भटकते रहोगे। इंद्रदेव के श्राप के प्रभाव से वे दोनों स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर एक भूत और पिशाच के रूप में परिवर्तित हो गए। उनका शरीर अत्यंत ही भयानक हो गया और वे जंगलों में भटकने लगे। उनका जीवन अत्यंत ही कष्टमय हो गया था। वे अत्यधिक भूख और प्यास से व्याकुल रहा करते थे, लेकिन न तो भोजन कर सकते थे और न ही किसी को अपनी व्यथा कह सकते थे। कई वर्षों तक वे इस पीड़ा को सहन करते रहे। एक दिन संयोगवश माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। उस दिन भूख और प्यास के कारण वे अत्यंत ही दुखी थे और संयोगवश उन्होंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया और न ही किसी प्रकार का पाप किया। इस प्रकार उन्होंने अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत कर लिया। रात्रि के समय अत्यधिक ठंड के कारण वे सो भी नहीं पाए और अनजाने में ही उन्होंने रात्रि जागरण भी कर लिया। इस प्रकार जया एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ। अगले दिन जब सूर्योदय हुआ तो उनकी पिशाच योनि समाप्त हो गई और वे अपने पुराने गंधर्व रूप में वापस आ गए। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से वे पुनः अपने दिव्य स्वरूप में लौट आए हैं तो वे अत्यंत ही हर्षित हुए। वे तुरंत स्वर्गलोक लौट गए और इंद्र के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी। इंद्रदेव ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, हे माल्यवान,
जया एकादशी का व्रत का पालन करने से ही तुम दोनों इस भयंकर योनि से मुक्ति मिली है। यह व्रत अत्यंत ही पुण्यदायक और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो भी इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करता है वह सभी दुखों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जया एकादशी के लाभ। इस व्रत को करने से व्यक्ति सभी प्रकार के लाभ पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत भूत प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाला है। व्रती को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वैकुंठ धाम को जाता है। जया एकादशी व्रत का अत्यधिक धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त दुखों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत भूत प्रेत बाधा से भी मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। अतः सभी लोगों को इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए ताकि जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। तो एक बार प्रेम से सच्चे मन से बोलिए ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम वासुदेवाय नमः। अब आइए सुनिए एकादशी माता की कथा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत ही महत्व है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है और इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से न केवल वर्तमान जन्म के दोष समाप्त होते हैं बल्कि यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला भी होता है। एकादशी माता की कथा को सुनने और पढ़ने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कथा भक्तों के लिए प्रेरणा और आस्था का स्रोत है। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है जब अधर्म और असुर प्रवृत्तियों का अत्यधिक प्रभाव बढ़ गया था। पृथ्वी पर चारों ओर पाप और अनाचार का बोलाबाला था। तब दानवों का एक अत्यंत ही बलशाली राजा था जिसका नाम था मुर। वह बहुत ही क्रूर और दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसने अपने बल से सभी देवताओं को पराजित कर दिया था, स्वर्गलोक पर भी अधिकार कर लिया था। इससे घबराकर देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे विनती की कि हे भगवान, इस दुष्ट दैत्य मुर के अत्याचार से हम सभी त्रस्त हैं। इसका विनाश किए बिना हम सभी को शांति नहीं मिलेगी। कृपया इसका संहार करें और हमें भय से मुक्त करें। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया और वे स्वयं इस असुर का वध करेंगे। भगवान विष्णु ने दैत्यों के युद्ध करने के लिए चक्रा युद्ध रूप धारण किया और सीधे मुरमुरासुर के नगर चंद्रवती में पहुंचे। वहां उन्होंने मुरासुर को युद्ध में के लिए ललकारा। दैत्य मुर को यह जब पता चला कि स्वयं भगवान विष्णु उनसे युद्ध करने आए हैं तो वह अत्यंत ही क्रोधित हो गया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ भगवान विष्णु पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध कई वर्षों तक चला। भगवान विष्णु अपनी गदा, चक्र और तलवार से दैत्यों का संहार करते रहे, लेकिन मुरासुर की शक्ति भी कम ही नहीं हो रही थी। अतः भगवान विष्णु को कुछ समय के लिए विश्राम की आवश्यकता हुई। वे एक गुप्त गुफा में चले गए और योग निद्रा में लीन हो गए। मुरासुर को जब यह ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं तो उसने इस अवसर का लाभ उठाने का निश्चय किया। उसने गुप्त रूप से गुफा में प्रवेश किया और भगवान विष्णु पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मुरासुर ने भगवान विष्णु पर आक्रमण करने का प्रयास किया, तभी भगवान के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति एक अत्यंत तेजस्वी देवी के रूप में प्रकट हुई थी। देवी का स्वरूप अत्यंत ही अद्भुत था। वे तेजस्वी आभा से युक्त थी। उनके हाथों में शस्त्र थे और उनका मुख क्रोध से भरा हुआ था। जैसे ही मुरासुर ने देवी को देखा, वह घबराकर पीछे हट गया, लेकिन देवी ने बिना विलंब किए अपने दिव्य अस्त्रों से उस दुष्ट असुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे तो उन्होंने देवी को देखा और प्रसन्न होकर उनसे पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं जिन्होंने मेरे शत्रु का वध कर दिया है। तब देवी ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं आपकी ही शक्ति हूँ। जब आप योग निद्रा में थे तब आपके शरीर से मेरा प्राकट्य हुआ और मैंने उस दुष्ट असुर का वध कर दिया। मैं भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली हूँ। मुझे एकादशी माता के नाम से जाना जाएगा। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरा व्रत करेगा उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी और वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, यह थी जया एकादशी की व्रत कथा और एकादशी माता की कथा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ 4 धाम की यात्रा पर गए हुए थे। वहां पर उनके साथ दुर्घटना हो गई और उस दुर्घटना में वह मृत्यु को प्राप्त हो गए।
जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु का समाचार गांव में पता चला तो गांव के सभी लोगों को बहुत ही दुख हुआ। और जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी की बेटियों को उनके माता पिता की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो वे दोनों बेटियां बहुत ही रोने लगीं और बहुत ही ज़्यादा दुखी हुईं। उस बेटियों को उम्र कहीं 9-10 बरस की रही होगी। तब गांव के सरपंच ने ब्राह्मण की दोनों बेटियों को जो आश्वासन दिया कि बेटियां, अब रोज तुम्हारे घर गांव से आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी आ जाया करेगा, जिससे तुम अपना गुजारा करो। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ने तुम्हारे माता पिता को तुमसे छीन लिया है, इसका हमें भी दुख है, लेकिन हम सब गांव वाले हमेशा तुम्हारी मदद किया करेंगे। पहले के ज़माने में लोग ब्राह्मण को सीधा दिया करते थे। सीधे में आटा, दाल, गुड़, तेल, चीनी सभी सामान होता था। इस तरह गांव के हर घर से ब्राह्मण की दोनों बेटियों को खाने पीने का सामान भिजवाया जाने लगा। इस तरह दोनों बेटियों की गुजर बसर आराम से चलने लगी। ब्राह्मण की छोटी बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका नाम था पावनी। जब वह 18-19 बरस की हुई तो छोटी बहन पावनी ने देखा कि गांव की औरतें हर एकादशी का उपवास करती हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती हैं। तो पावनी ने अपने बड़ी बहन से कहा, दीदी, गांव के सभी औरतें हर एकादशी का उपवास करती हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती हैं और एकादशी का जो महात्म्य और जो कथा कहानियाँ हैं उनको भी सुनती हैं। इसलिए हमें भी हर एकादशी का उपवास करना चाहिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और एकादशी का महात्म्य भी हमें सुनना जरूर चाहिए। बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, छोटी, तू ही कर ले, मुझसे तो भूख बर्दाश्त भी नहीं होती। अब छोटी बहन पावनी पूरी श्रद्धा और लगन से एकादशी का व्रत करने लगी और एकादशी के महात्म्य और कथा कहानियों को गांव की औरतों के साथ बैठकर सुनने लगी। इस तरह जो धीरे धीरे समय बीतने लगा, तब एक दिन उनके गांव में काशी बनारस से साधु संतों की एक टोली आई और 10-15 दिन तक वह उसी गांव में रहकर प्रवचन देने लगी। 10-15 दिन बाद जब साधु संतों की टोली वापस तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करने लगी तो बड़ी बहन उन साधु संतों की टोली के साथ चली गई। लेकिन छोटी बहन ने अपना सत्य नहीं छोड़ा। वह बड़ी ही सादगी से अपने गांव में अपने घर में ही रहने लगी। लेकिन उसे अपने बड़ी बहन के जाने का बड़ा ही दुख हुआ। वह जो एक दिन गांव के सरपंच ने चौपाल में एक फैसला लिया कि हमें ब्राह्मण की छोटी बेटी पावनी का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी बड़ी बहन तो साधु संतों की टोली के साथ चली गई है, इसलिए हमें इसका विवाह जल्द से जल्दी करना होगा। अब गांव के सभी लोगों ने खुशी खुशी सरपंच की बात मान ली और पावनी के विवाह के लिए जो सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्राह्मण की छोटी बेटी के विवाह की तैयारियां अब जोर शोर से होने लगी। तब एक दिन ब्राह्मण की छोटी बेटी पावनी का विवाह एक बहुत ही सुंदर ब्राह्मण युवक के साथ गांव वालों ने धूमधाम से करा दिया। अब वह युवक ब्राह्मण के घर जो घर जमाई बनकर रहने लगा और छोटी बहन जो पावनी थी वह हर एकादशी का उपवास करती रही। वह पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देती, तुलसी जी को सींचती और छोटी बहन बड़ी ही बहन की कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, हे ईश्वर, मेरी बहन को सद्बुद्धि दीजिए, वह जहाँ भी रहे उसकी रक्षा करना, वह वापस घर आ जाए। प्रभु, इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब एक दिन सुबह सुबह छोटी बहन जोर जोर से भगवान के नाम की स्तुति करने लगी कि हे विष्णु भगवान, हे चार भुजाधारी, मेरी बहन की मदद करो, उस दिन उसका व्यवहार उसके पति को बड़ा ही अजीब लग रहा था। वह बार बार भगवान विष्णु की स्तुति कर रही थी, तुलसी जी के क्यारे को बार बार सींच रही थी, उसकी परिक्रमा कर रही थी। तब छोटी बहन पावनी का पति अपनी पत्नी से बोला कि अरे भाग्यवान, आज तुझे क्या हुआ है जो तू बार बार तुलसी के क्यारे को सींच रही है, जोर जोर से भगवान के नाम की स्तुति कर रही है और बार बार कह रही है कि मेरी बहन को बचाओ, आखिर तेरी बहन को क्या हुआ है। तब छोटी बहन पावनी अपने पति से बोली कि देखो जी, मेरी बहन जिन साधु संतों की टोली के साथ गई थी उन सबकी झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। मैं अपनी बहन की झोपड़ी की आग बुझा रही हूँ। तब उसके पति ने कहा, अरे पावनी, तू तो बावली हुई है, तुझे कैसे पता चला कि तेरी बहन की झोपड़ी जल गई है और तू यहाँ छिड़काव कर रही है, इससे क्या तेरी बहन की झोपड़ी में आग बुझ जाएगी? तू भला कैसे कर सकती है, कैसे आग को बुझा सकती है? तू तो यहाँ घर पर ही है और तेरी बहन मालूम नहीं कहाँ है, उसे गए तो कई बरस बीत चुके हैं। तब पावनी बोली, देखो जी,
अगर मैं झूठ बोलती तो आप गंगा तट पर जाकर देखिए, मेरी बहन आपको वहीं मिलेगी। अब पावनी के पति को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह उसी समय गंगा तट पर चला गया और वहां का दृश्य देखकर वह भी हैरान गया। उसके तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं था। वहां सभी झोपड़ियां जल चुकी थी, लेकिन एक अधजली झोपड़ी थी। जो पावनी का पति उस अधजली झोपड़ी के पास गया तो वहां एक बहुत ही पतली सी दुबली सी महिला बैठी रो रही थी। पावनी का पति बोला, दीदी, मैं तुम्हारी छोटी बहन पावनी का पति हूँ। उसी ने तुम्हारी झोपड़ी की आग बुझाई है। उसी ने मुझे तुम्हें यहाँ लेने के लिए भेजा है। तुम अब वापस घर चलो। बड़ी बहन चुपचाप अपनी छोटी बहन के पति के साथ गांव में आकर अपने घर आ गई। जैसे ही वह घर में आने लगी तो छोटी बहन पावनी अपनी बहन बड़ी से बोली, दीदी, मैं तुम्हें घर में एक शर्त पर आने दूंगी। जब तुम शादी करना स्वीकार करोगी तो तभी मैं तुम्हें अपने घर में आने दूंगी। बड़ी बहन ने कहा कि छोटी पावनी बड़ी ही समझदार है। तूने मुझे एकादशी का व्रत करने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे उसी का पाप दोष भोगना पड़ रहा है। मेरी बहन, अब इस उम्र में भला मुझसे कौन विवाह करेगा। तब छोटी बहन पावनी, जो बड़ी ही समझदार थी और उसने समझदारी भरी बातें की, उसने कहा कि दीदी, भगवान सभी को पैदा करते हैं तो उनके लिए जोड़ीदार भी उनके साथ ही इस संसार में भेजते हैं। दीदी, आपका भी जोड़ीदार कहीं ना कहीं कुंवारा बैठा होगा। इसलिए दीदी, आप अभी वापस जाइए और हमारे गांव में 4 दरवाजे हैं। आप हर दरवाजे पर जाकर देखिए। जो भी भला पुरुष आपको सबसे पहले मिले उसी के गले में वरमाला डाल देना और उसी से विवाह कर लेना। तब बड़ी बहन ने जो पहले दरवाजे के पास गई तो वहां से उसे एक कोढ़ी पुरुष मिला। उसके शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। कोढ़ी का कोढ़ बह रहा था। बड़ी बहन ने उसे देखा तो वह घर वापस आ गई और छोटी बहन पावनी से कहा कि देखो, मैं गई थी, लेकिन वहां पर एक बहुत ही कोढ़ी, जिसका कोढ़ बह रहा था, मक्खियां भिनभिना रही थी, वह मुझे दरवाजे पर बैठा हुआ मिला। उसके शरीर पर बुरी तरह मक्खियां फैल रही थी। पूरे शरीर पर जगह जगह घाव हो रहे थे, जिससे कि उसका कोढ़ बह रहा था। तब छोटी बहन पावनी बोली, दीदी, आप गांव के दूसरे, तीसरे और चौथे दरवाजे पर भी जाइए। उसके बाद बड़ी बहन अब छोटी बहन की बात मानकर वापस गांव के तीसरे और चौथे दरवाजे पर गई। हर दरवाजे पर उसे वही कोढ़ी व्यक्ति बैठा हुआ मिलता। बड़ी बहन ने इसे अपनी किस्मत समझ लिया और उसी के गले में वरमाला डाल दी। तब कोढ़ी पुरुष बड़ी बहन से बोला कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया है? तुम किसी भले पुरुष से विवाह कर सकती थी। तब बड़ी बहन बोली कि मेरे ऐसे कर्म कहाँ है जो भला पुरुष मुझसे विवाह करता। अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी सेवा करके अपने पापों को धोकर उसके बाद जो अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी और आपकी सेवा करूंगी। इतना कहकर बड़ी बहन अपने पति के साथ अपने पति के घर आ गई और वह अपने पति की सेवा करने लगी। अब बड़ी बहन भी हर एकादशी का उपवास करने लगी। इस तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा। तब एक बार उसके गांव में भागवत कथा करने वाले काशी बनारस की एक मंडली आई और कोढ़ी पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तो जो भागवत कथा सुननी है, तो मुझे भागवत कथा सुनाने के लिए पंडाल में लेकर चल। तब बड़ी बहन अपने कोढ़ी पति को अपने ऊपर उठाकर पंडाल में पहुंची। जैसे ही वह पंडाल के भीतर जाने लगी तो लोगों ने उसे पंडाल में बैठने नहीं दिया। बड़ी बहन अपने पति के साथ पंडाल के बाहर बैठकर भागवत कथा सुनने लगी। अब जो माघ का महीना चल रहा था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। खुले में भागवत कथा सुनने से बड़ी बहन और उसके कोढ़ी पति को बहुत ही ठंड लग रही थी, लेकिन उन्हें देखकर किसी को भी उनके ऊपर दया नहीं आई। इस तरह भागवत कथा सुनते हुए उन्हें 3-4 दिन निकल गए। तब 5वें दिन बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगी और हवाओं के साथ बरसात भी होने लगी। बड़ी बहन और उसका कोढ़ी पति पूरे बारिश में भीग गए थे। तभी बड़ी बहन ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, बहुत तेज बरसात हो रही है, हमें वापस अपने घर चलना चाहिए। लेकिन तब बड़ी बहन का कोढ़ी पति बोला कि नहीं नहीं भाग्यवान, हम दोनों यहीं रहकर भागवत कथा सुनेंगे। बड़ी बहन और उसका पति तब और भागवत कथा सुनने के अटल निश्चय के आगे ऊपर बैकुंठ में भगवान का सिंहासन डोल पड़ा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, सूर्य सभी देवता बोले कि मृत्यु लोक में ऐसा कौन है जिसके कठोर तप से हमारा सबका सिंहासन डोल रहा है। तभी नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए वहां आ गए। तब नारद जी ने सभी देवताओं से कहा कि पृथ्वी पर एक कोढ़ी और उसकी पत्नी है जो माघ मास का स्नान और व्रत कर रहे हैं और खुले प्रांगण में सर्दी में बैठकर भागवत की कथा सुन रहे हैं।
उन्हीं के कठोर तप से आप सबका सिंहासन डोल पड़ा है। उसी समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ दिव्य विमान में बैठकर पंडाल के सामने उतरे। दिव्य विमान के वहां पहुंचते ही भागवत कथा सुन रहे लोगों का पंडाल उठ गया। सभी लोग दिव्य विमान देखकर विमान के पास भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। लेकिन जब तक दिव्य विमान कोड़ी और उसके पत्नी को लेकर स्वर्ग में जा चुका था, वहां खड़े सभी लोग पछताने लगे। इस तरह एक छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को तार दिया। हे एकादशी माता, हे भगवान विष्णु, जैसे आपने बड़ी बहन और उसके कोढ़ी पति को उनके तप और एकादशी व्रत का फल दिया, वैसे ही जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं, उनके भी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। श्री हरि विष्णु की जय। तो चलिए आज आपको तुलसी माता की संपूर्ण कथा सुनाते हैं। तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने, चांदी, हीरे, मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धा से, भाव से तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्र के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरी विधि विधान से पूजा पाठ करके उनके कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोलें। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी जा काज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके बिड़ले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात को सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूखती जा रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी तो कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसके मृत शरीर पर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसलिए यह इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरा गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ भी नहीं पा रही है। सब उठाकर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोग ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए।
तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। जो डोकरी पूजा करते समय शब्द कहती थी, वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिरला सी, तेरा मैं करूँ निस्तारा। मेरा डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी माता को पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, चंदन को दाग ले, श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी माई हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी माई उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर लेकर गए और पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे कि उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, यह थी एकादशी व्रत के पारण में सुनी जाने वाली तुलसी माता की व्रत कथा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।